सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। ऑर्डिनेंस के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को 3 साल कैद, ज़ब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आसिफ अली भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, ये बताइएगा, जो खिलाफ वर्जी करेगा है, जिसके पास से ज़ख़ीरा निकला माल, उसको क्या सज़ा मिलेगी और क्या निशानदही करने वाले के लिए कोई इनाम भी होगा? जी बिल्कुल अलीना, ये वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि जो मौजूदा सूरत हाल है, खास तौर पे पेंडेमिक सूरत हाल जो कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है, इसमें तमाम जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और इसीलिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को 3 साल कैद, ज़ब्त शुदा माल की 50% बतौर जुर्माना उन पर पेनल्टी डाली जाएगी। और ये ऑर्डिनेंस वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर लिया है, जो अब सदर मुमलिकत के पास पहुंचा है और तवक्को की जा रही है अब से कुछ ही देर बाद सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद ये एक कानून बन जाएगा, जिसमें आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पर इसका ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हदूद में तो होगा, लेकिन चूंकि इसके सबब में बहुत सारे और भी इलाके हैं जो कि वफाकी दारुल हुकूमत में आते हैं, उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन होगी और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे या जिसमें जो वो मदद देंगे इस सारी सूरत हाल में, उनको भी साथ में सजाओं देने की तजवीज़ की गई है। और वफाकी काबीना ने इस बात की भी निशानदेही उसमें मीटिंग में की गई थी कि 50% जो ज़ब्त अशिया होंगी उनमें 10% बतौर इनाम दिया जाएगा, जो इस बात की निशानदेही करेगा। सही, आप ये बता रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही करने वाले को ज़ब्त की गई अशिया की मालियत का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ अपडेट ये भी है कि वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी आसिफ। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जो दूसरा बड़ा फैसला किया है वो मुल्क के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके फरोग के हवाले से एक बड़ा मरासी पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनका जो सरमाया होगा उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इस ऑर्डिनेंस के इजरा से तमाम जो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं उनको खुसूसी टैक्स मराहत भी दी जाएंगी। साथ ही में ये भी बताया गया है इस ऑर्डिनेंस के तहत कि 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में उन्हें अपने सरमाए की तफसीलात जमा करानी होगी, जिसके ज़राए नहीं पूछे जाएंगे उनसे। इसके साथ साथ बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की भी छूट हासिल होगी और ऑर्डिनेंस के तलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी दारों पर नहीं होगा, जबकि जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर भी इस ऑर्डिनेंस के तलाक नहीं होगा। सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर भी इस ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा, जबकि 60 डेज में उन्हें वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी होगी। जो इसमें अहम बात है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, फिक्स टैक्स स्कीम मुतारफ होगी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी, जबकि घर फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स भी लागू नहीं होगा। जबकि इसके साथ साथ इस सारे मामले को देखने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का क्याम भी अमल में लाया जा रहा है। जी ठीक है, आसिफ अली भट्टी हमें आगाह कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने 2 अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के ऑर्डिनेंस को भी मंजूर किया गया है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो ऑर्डिनेंस था उसकी भी मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी। वफाकी काबीना के अहम फैसलों से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। 2 इंतहाई अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई है।